हम हमेशा सुनते हैं कि टैक्स पेयर्स का मनी वेस्ट मत करो, फिर चाहे ये बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले या फिर सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला जज जस्टिस बीवी नागरत्ना। लीगल और पॉलिटिकल दोनों ही सिनेरियो में इस लाइन का वेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सवाल सिर्फ पैसों का नहीं होता, सवाल होता है अकाउंटेबिलिटी का। पर क्या हो जब ये अकाउंटेबिलिटी देश के प्राइम मिनिस्टर से मांगी जाए? दर्शकों, आपका पैसा कहाँ और किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये जानने का आपको पूरा अधिकार है। साथ ही ये भी कि सरकार किस समय कितना पैसा किस काम में लगाती है। ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ एक एप्लीकेशन के जरिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर फाइल की जा सकती है विथ योर वैलिड क्वेश्चन। ऐसी ही एक आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ट्रैवल बिल्स पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू लाइट पड़ी तो हवा लिटरली बदल गई। एक ऐसे समय में जहां आरटीआई का मतलब है सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, वहां इस आरटीआई रिप्लाई ने इंडियन डेमोक्रेसी के ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को हिलाकर रख दिया है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि आरटीआई रिप्लाई ने क्या शॉकिंग बातें रिवील की है प्राइम मिनिस्टर के ट्रैवल बिल्स को लेकर, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये रिप्लाई इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आया है। हालांकि दिसंबर 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के उस ऑर्डर को स्टे कर दिया था जिसमें इंडियन एयरफोर्स को डायरेक्ट किया गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के फॉरेन इंटूरेज के डिटेल्स को डिस्क्लोज करे। जस्टिस नवीन चावला ने उस वक्त कहा था, अंडर आरटीआई सीपीआईओ कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एनीथिंग मोर देन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स अकम्पनिंग द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक एप्लीकेशन का रिप्लाई किया है जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट ने इंडियन एयरफोर्स से पूछा था कि बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नॉन ऑफिशियल या इलेक्शन रिलेटेड ट्रैवल्स के लिए कितना पैसा दिया। और जो जवाब मिला है वो ऐसा है कि लीगल और पॉलिटिकल दोनों सर्कल्स में सनसनी मच गई है। इंडियन एयरफोर्स ने लिखित में बताया दैट बिटवीन 23 सितंबर 2014 एंड 29 अप्रैल 2025 टोटल 658 बिल्स रेज हुए हैं और उनका टोटल अमाउंट है 4,84,72,640 रुपीज ओनली। इन शॉर्ट, एवरेज चार्टर फ्लाइट बिल है ₹73,666 का। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि कुछ बिल तो ₹744 एंड ₹845 तक के हैं। जी हाँ, ऐसे रेट्स जिनके लिए आम आदमी दिल्ली से आगरा तक ऑटो नहीं ले सकता। वहाँ एक एयरफोर्स एयरक्राफ्ट चार्टर करने का बिल सिर्फ ₹744। रिप्लाई के आते ही क्रिटिक्स कहने लगे हैं कि क्या ये सरकारी डिस्काउंट था या पॉलिटिकल प्रिविलेज का उदाहरण। नेम वन कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द गवर्नमेंट्स एयर फोर्स प्रोवाइड चार्टर सर्विसेज टू अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर कैंपेनिंग एक्सेप्ट अ डिक्टेटरशिप। आरटीआई एप्लीकेंट का ये स्टेटमेंट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस कंट्रोवर्सी के साथ ही पॉलिटिकल बैटलफील्ड भी गर्म हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस को टैग कर इस पर एक लीगल एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले भी कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ काउंटर अटैक किया था, ये कहते हुए that you have made Indian Air Force jets your own taxi. You have paid as low as ₹744 for using Indian Air Force jet for election trips. उस समय भी पीएम मोदी के एयर ट्रैवल और उसके एक्सपेंसेस को लेकर एक महा डिबेट देखने को मिली थी। तब भी सवाल वही था और आज भी सवाल वही है, क्या आरटीआई के तहत प्राइम मिनिस्टर के ट्रैवल के खर्चे पब्लिक डोमेन में आने चाहिए जब ये टैक्स पेयर्स मनी से फंडेड हो सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स ट्रांसपेरेंसी को जस्टिफाई करते हैं? ये सवाल एक और केस दिल्ली हाई कोर्ट के सामने था। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी प्ली में कहा था, द इन्फॉर्मेशन सो सॉट इंक्लूड्स डिटेल्स रिलेटेड टू द एंटायर एंटूरेज, नेम्स ऑफ एसपीजी पर्सनल accompanying the prime minister on foreign tours for his personal safety, and the same if disclosed can potentially affect the sovereignty and integrity of India। यानी आरटीआई ट्रांसपेरेंसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक थिन लाइन खींच दी गई थी। एक तरफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी थी तो दूसरी तरफ स्टेट सीक्रेसी। कोर्ट ने कहा, देयर शैल बी अ स्टे ऑन द इम्प्यून ऑर्डर टिल फर्दर ऑर्डर्स। पर कॉमरेड लोकेश बत्रा रिटायर्ड, जिन्होंने ये आरटीआई डाली थी, उनका कहना अलग था। He said this is not about SPG names, this is about public money and expenditure pattern. Why should the government not disclose flight bills और पेमेंट डिलेज? उनका केस 2015 से आरटीआई ट्रांसपेरेंसी के दौर का एक सिंबल बन गया। बत्रा ने पीएमओ, एमईए, एयर इंडिया सब डिपार्टमेंट से पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन ट्रैवल्स के चार्टर बिल्स का प्रोसेस क्या है, कौन सैंक्शन करता है, कौन डिले करता है और टैक्स पेयर्स पैसा कब सेटल होता है। जब उन्हें रिप्लाई नहीं मिला तो उन्होंने सीआईसी के पास कंप्लेंट डाली। जुलाई 2020 में सीआईसी ने इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर दिया टू प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ अवेलेबल एंड रेलेवेंट स्पेशल फ्लाइट रिटर्न्स टू आफ्टर सिवरिंग द नेम्स ऑफ सिक्योरिटी एसपीजी पर्सनल।
लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स ने हाईकोर्ट अप्रोच किया तो सीआईसी का ऑर्डर सस्पेंड हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने आर्ग्यू किया था कि सेक्शन 24(1) ऑफ द आरटीआई एक्ट के तहत एसपीजी और सिक्योरिटी एजेंसीज एग्जेम्प्टेड है। डिस्क्लोजर कुड इंडेंजर लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ पर्संस इन्वॉल्व्ड। इसीलिए दिसंबर 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के उस ऑर्डर को स्टे कर दिया जिसमें इंडियन एयरफोर्स को डायरेक्ट किया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के फॉरेन इंटूरेज के डिटेल्स डिस्क्लोज करे। नवीन चावला ने कहा था, अंडर आरटीआई सीपीआईओ कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एनीथिंग मोर देन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स accompanying द प्राइम मिनिस्टर। और जब एक बार ये डिबेट फिर से उठी है तो लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इशू आरटीआई लॉ के कोर फिलॉसफी को चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के गिरीश देशपांडे वर्सेस सीआईसी केस में कहा था, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्सनल डिटेल्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड अनलेस इट सर्व्स लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ क्वेश्चन पर्सनल नहीं इंस्टीट्यूशनल है। क्या एयरफोर्स के चार्टर्ड फ्लाइट्स पॉलिटिकल टूर्स के लिए यूज हो सकते हैं? और क्या पब्लिक को ये पता करने का हक नहीं है कि उनके पैसों से कौन उड़ रहा है? इस आरटीआई केस का एक पहला वर्जन भी 2019 में सामने आया था जब मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि बीजेपी ने ₹1.4 करोड़ पे किया था आईएएफ को 240 नॉन ऑफिशियल डोमेस्टिक ट्रिप्स के लिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2019 के बीच में ली है। लेकिन क्रिटिक्स जैसे कि रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने ये भी हाईलाइट किया था कि ये रेट्स आउटडेटेड 1999 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टैरिफ पर बेस्ड थे, यानी आर्टिफिशियली लो। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया था कि एयर इंडिया के चार्टर्ड फ्लाइट्स के बिल्स डिले होने से एयरलाइन को लॉसेस और बढ़ रहे हैं। 2015 में एयर इंडिया का ऑपरेटिंग लॉस ₹2636 करोड़ था, जबकि प्राइम मिनिस्टर के चार्टर्ड बिल्स ₹134 करोड़ तक पेंडिंग थे। लोकेश बत्रा का कहना था, इफ टैक्स पेयर्स बेल आउट एयर इंडिया विद ₹30,000 करोड़, then they deserve to know who is delaying payments worth ₹134 करोड़। सीआईसी ने 2016 में एक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर पास किया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर.के. माथुर ने कहा, प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन रेजिंग बिल्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड ड्यू टू इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स। और आरटीआई एक्टिविस्ट ने तब रिएक्ट किया था, आई वंडर इफ दिस इज द डेड एंड फॉर द ट्रांसपेरेंसी रिजीम। लीगल स्कॉलर्स ने इस इशू को अकाउंटेबिलिटी पैराडॉक्स कहा है। जब गवर्नेंस और पॉलिटिक्स ओवरलैप करते हैं तो इन्फॉर्मेशन राइट्स डिल्यूट हो जाते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के ट्रैवल एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड डिक्लेयर करना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है? अब नई आरटीआई डिस्क्लोजर ने एक और फायरस्टॉर्म क्रिएट किया है। पब्लिक डिस्कोर्स में #मुदानी चार्टर सर्विस ट्रेंड कर रहा है, एक सार्कास्टिक रेफरेंस टू द एलिज्ड प्रॉक्सिमिटी ऑफ पॉलिटिक्स एंड प्रिविलेज। एक्टिविस्ट का कहना है, इट इज नॉट इंडियन एयरफोर्स एनीमोर, इट्स मुडानी चार्टर सर्विस ऑन टैक्स पेयर्स कॉस्ट। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठाता है कि क्या स्टेट मशीनरी एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन के लिए डिप्लॉय की जा सकती है, चाहे पेमेंट नॉमिनल ही क्यों ना हो? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।